नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी गणेश जी पर आधारित है, जो कि बहुत ही प्यारी सी ये कहानी है। इसको ज़रूर आप सुनिए। इसको सुनते ही आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं वो सारी एक एक करके ख़त्म हो जाएंगी। विघ्नहर्ता हर एक दुख को दूर करेंगे। तो एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। उन्हें उनकी शादी में बुलाया ही नहीं गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आ गए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछेंगे। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता यानी भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं है। लगता है इतनी वार्ता कर ही रहे थे विष्णु जी कि किसी एक ने सुझाव दिया सभी देवताओं को कि यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको हम द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना, घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी कि चलो ठीक है, यही कर लेते हैं। होना क्या था, इतनी देर में गणेश जी आ पहुँचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया और बारात चल दी। अब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो धीरे से दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा कि क्या बात है गणपति, आज तुम यहीं पर हो, गए नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सारी की सारी मूषक सेना सबसे पहले फर्राटे से आगे भाग गई और सेना ने जमीन को बिल्कुल पोली कर दिया, यानी कि अंदर से खोद दिया। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। बहुत लोगों ने कोशिश की, लाख कोशिश की, परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूटकर बिखर गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट भी टल सकता है। शंकर जी ने अपने दूत नंदी जी को भेज दिया
और गणेश जी को लेकर आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकाल को लिया, परंतु वे टूटे फूटे थे, तो उन्हें सुधारेगा कौन? पास के खेत में खेती करने वाला एक किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। अभी खेती वाला काम करने वाले किसान ने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमो नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान की कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं और सब उनके हाथों में छोड़ देते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई संकट भी कभी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चली गई और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह भी हो गया। सभी सकुशल घर वापस आ गए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे काज करियो ऐसे काज सबके सिद्ध कर जो। मतलब कि जैसे आपने सब काम किए हैं उसी तरीके से हमारी भी हर एक मनोकामना पूर्ण कीजिएगा और जो भी हमसे गलती हो उसको क्षमा कीजिएगा, हमें सही रास्ता दिखाइएगा प्रभु। और इसी के साथ हमारी ये कहानी का होता है अंत और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अभी तक आपने अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को लाइक इसलिए कीजिए ताकि जैसे आपको ये कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानी पहुंच सके और वो भी इस कहानी को सुन सकें। गणपति जी की लीला है ही बहुत न्यारी। बोलो जय गणेश जी की।